बचपना, चुलबुलापन और मासूमियत ये सब तनाव में बदल जाते हैं जब प्यूबर्टी के समय से पहले आ जाती है। माहौल और जीवन शैली बच्चों को समय से पहले बड़ा कर रही है। प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ, यह वह समय है जब लड़कियों में शारीरिक व हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं और वो वयस्कता की ओर बढ़ने लगती है। यानी पीरियड में मासिक धर्म की शुरुआत होती है। यह प्रक्रिया पहले लड़कियों में 15-16 साल की उम्र से शुरू हो जाती थी, फिर यह आयु घटकर 12 से 13 हो गई, लेकिन अब यह 7 से 9 साल में शुरू हो रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के अनुसार भारत में कम से कम 1.3 करोड़ बच्चे जल्दी प्यूबर्टी का अनुभव कर रहे हैं। 1.3 करोड़ बच्चे जल्दी प्यूबर्टी का अनुभव कर रहे हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। हम यहाँ पर लड़कियों की बात कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन यह परिवर्तन कैसे हो रहा है? सभी मम्मी पापा या जो भी पेरेंट्स हैं उनको समझना चाहिए। बच्चों के जो खान पान और जीवन शैली में जो बड़ा बदलाव आ रहा है, जैसे जंक फूड, ज़्यादा कैलोरी और मोटापा, जल्दी प्यूबर्टी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। शरीर में अतिरिक्त वसा हार्मोन का उत्पादन कर सकती है तो जल्दी विकास को उकसाता है। आजकल बच्चे बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पैकेट बंद चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। उनमें भरपूर वसा होता है, भरपूर नमक होता है और ये हार्मोन्स को डिसबैलेंस बनाते हैं। शरीर में हार्मोनल बदलाव जैसे एस्ट्रोजन का अधिक उत्पादन जल्दी प्यूबर्टी का कारण बन जाता है। प्लास्टिक और अन्य उत्पादों में पाए जाने वाले रसायन हार्मोन तंत्र पर असर डालते हैं। आजकल घरों में प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लेटें होती हैं, कटोरी होती हैं। बच्चे ज़्यादातर प्लास्टिक के बर्तनों में ही खाना खाते हैं। प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं हमारे किचन में। ये सब हार्मोन्स को जल्दी बढ़ाते हैं। यदि परिवार में किसी को जल्दी प्यूबर्टी हुई है तो इसका असर भी अगली पीढ़ी पर पड़ सकता है। मानसिक कारण भी हो सकते हैं। जल्दी प्यूबर्टी होने के मानसिक कारण ये भी होते हैं कि बच्चों में तनाव होता है। पहले तो जैसे पारिवारिक विवाद होता है, जैसे पेरेंट्स में लड़ाई होती है, घर परिवार में कलह क्लेश होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में उपेक्षा की जाती है उनकी, तो जल्दी प्यूबर्टी की शुरुआत कर सकता है। माता पिता की अनुपस्थिति या विफल पारिवारिक वातावरण का असर लड़कियों में दिख सकता है। साथ पढ़ने वाले दोस्तों के व्यवहार से कन्याएं मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकती हैं, जिससे शारीरिक विकास जल्दी हो सकता है। हर प्रकार के मानसिक तनाव भी इसकी वजह बन जाते हैं। जो देख रहे हैं वो भी वजह होती है। आजकल मोबाइल चल गए हैं, बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, बच्चे मोबाइल देखते हैं, उनमें तरह तरह की चीज़ें आती हैं। जो बच्चे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनके मस्तिष्क पर विशेषकर पिट्यूटरी ग्रंथि पर असर पड़ता है। जब यह ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है तो ये हार्मोन का स्राव करती है। बाद में शरीर में शारीरिक बदलावों को उत्प्रेरित करता है। यह पूरी प्रक्रिया बच्चों में जल्दी प्यूबर्टी के आगमन को प्रेरित करती है। ये बदलाव मुश्किलें भी लाता है। प्यूबर्टी जल्दी आने से लड़कियों में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सभी में समान रूप से हो। जल्दी प्यूबर्टी मोटापा, मधुमेह, हार्मोनल बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। उनका कद सामान्य से छोटा भी रह सकता है क्योंकि उनकी हड्डियों की वृद्धि जल्दी रुक जाती है। मानसिक रूप से परेशान करता है। बच्चियों को भी कई प्रकार से मानसिक परेशानी होती है, जैसे वो किसी उलझन में होती है, कोई चिंता होती है। छोटी बच्चों के लिए शारीरिक बदलावों का समझना कठिन हो सकता है। उन्हें यह चिंता हो सकती है कि क्या सब कुछ ठीक है। शारीरिक छवि, लड़कियों में शारीरिक छवि के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे वे अपने साथियों से अलग महसूस कर सकती हैं। इससे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। उनके बड़ा महसूस होना, लड़कियां अपने साथियों से शारीरिक रूप से बड़ा महसूस कर सकती हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव बढ़ सकता है। विद्रोही व्यवहार,
तनाव और मानसिक दबाव के कारण उनमें विद्रोही व्यवहार नज़र आ जाता है। कभी कभी वे अवसाद का भी सामना कर सकती हैं। उनमें खान-पान संबंधी डिसऑर्डर भी हो सकता है। सामाजिक दुश्चिंता, बच्चों को अपने साथियों से घुलने मिलने में कठिनाई होने के कारण सामाजिक दुश्चिंता पैदा हो जाती है। सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ने से आत्मधारण को समझने में उलझन हो सकती है। बच्चों में तनाव और शारीरिक प्रभाव होता है। उनकी नींद और एकाग्रता पर असर पड़ सकता है, जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ऐसी बच्चियों से बात करें। छोटी छोटी बच्चियां भी तनावग्रस्त रहती हैं। वो समझ नहीं पाती हैं कि हमें क्या करना है। उनको माँ बाप, जो मम्मी पापा होते हैं, उनको बच्चों के साथ में बैठना चाहिए। लड़कियों की भावनाओं को समझना चाहिए। लड़कियों किससे पूछें कि बेटा क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है। लेकिन आजकल के मम्मी पापा तो मोबाइल में बिजी रहते हैं। बच्चों की तरफ तो कोई ध्यान देता नहीं है। बच्चियां भी किससे कहें तो वो सिर्फ भरोसा माँ बाप पे करती हैं। लेकिन जब बच्ची सुस्त होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो वो किसी को बताना पसंद नहीं करती है। इसीलिए घर में मम्मी का सपोर्ट अपनी बेटी के प्रति ज़रूर होना चाहिए। मम्मी को अपनी जो भी शौक़ हैं या जो भी अपना ये रखती है कि मैं मतलब अपना शौक़ रखती हैं कि उससे मिलना, दोस्तों से मिलना, कि सहेलियों के घर जाना, तो इन सब को छोड़ के वो अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान दें। बच्ची क्या कहना चाह रही है, बच्ची क्या सुनना चाह रही है, बच्चियों को सपोर्ट करें। अभिभावक यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। प्यूबर्टी की शुरुआत होने से पहले और बाद में बेटी को डॉक्टर से मिलवाएं और सब कुछ समझाएं। और साथ ही यह भी करना चाहिए कि बच्चों को जंक फूड न दें, कम वसा वाले भोजन दें। घर पर ताज़े फल सब्जियां, पोषण से भरपूर भोजन दें। घर पर भोजन बनाकर दें, उनको प्यार से उनको भोजन खिलाएं, उनके भरपूर साथ दें। बातचीत करें बच्चों से। अपने बच्चों का जो संस्कार होता है बच्चों को बचपन से दिया जाता है। बच्चों को नियमित रूप से खेल कूद, एक्सरसाइज में शामिल करें। बच्चों को मोबाइल नहीं पकड़ाएं। बच्चों से कहें कि ये बेकार चीज़ है, मोबाइल से तुम्हारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। यह स्वस्थ वजन, हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है। रसायन, प्लास्टिक के बर्तन, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। बच्चों से बात करें। उनके भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार का सहारा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। बच्चों की बातें सुनें। बच्चों से जानें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है बच्चा तो मस्त है, लेकिन बच्चा सब आप लोगों से ज़्यादा टेंशन में रहता है। वो स्कूल में जाता है, दोस्तों से बात करता है, कोई उसे चिढ़ाता है, कोई कुछ कहता है, तो उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनें। यह भी जानें कि ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन सरकार टीवी चैनलों पर दिन में दिखाए जाने वाले जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। आप लोग भी अपने बच्चों को कहीं भी ले जाएं, रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पर जंक फूड ना खिलाएं। उनको घर का भोजन खिलाएं, उनको सलाद खिलाएं, फल फ्रूट खिलाएं। आजकल बच्चे मैगी, पास्ता, चाउमीन, ये सब चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनको स्वादिष्ट बनाती है, जबकि ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। आप लड़कियों को बिल्कुल ऐसी चीज़ें न खिलाएं, उनको हमेशा हेल्दी फूड खिलाएं। बाज़ार में कितने अच्छे अच्छे फल आते हैं, कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, आप उनको खिलाइए। लड़कियों का स्वास्थ्य बनाइए। लड़कियों को जो लड़कियां ऐसी वैसी चीज़ें खाती हैं तो उनका शरीर विकास नहीं कर पाता है और वो मानसिक रूप से डैमेज हो जाती हैं। इसलिए लड़कियों पर आप विशेष ध्यान दें। आप उनको सपोर्ट करिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे पूछिए कि बेटा क्या हुआ। स्कूल में जाती हैं तो स्कूल से आए तब उनसे बात करिए कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, किससे बात हुई, कैसा हुआ, कैसा दिन निकला। बच्ची आती है स्कूल से, अपना बैग रखती है, अपने कमरे में जाती है और मोबाइल देखने बैठ जाती है। आप अपना जो आपकी ड्यूटी है खाना दे देती हैं, आप अपना मोबाइल लेके बैठ जाती हैं। तो ये जो परवरिश हो रही है बच्चों की, आगे के लिए बहुत ख़तरनाक है।
क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से बनती जाएगी। हमारा यही कहना है कि आप लोग अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए, बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, अच्छा खान पान खिलाना सिखाइए। बाहर खाना खाने का मतलब होता है कि एकदम मिलावट खाना मिलता है। घर में जो खाना बनाते हैं मेहनत से प्यार से जो बच्चों को खिलाते हैं वही बच्चों में मन में असर करता है। बच्चों की वैसी ही परवरिश होती है। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप उनको घर का भोजन खिलाइए, उनसे बात करिए। पहले की माएँ जो होती थी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, अनपढ़ होती थी लेकिन अपने बच्चों का विशेष रूप से बहुत ध्यान रखती थी। उनको पता होता था कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। लेकिन आजकल की माएँ तो अपना फॉर्मेलिटी निभाती हैं, घर का खाना बनाया, घर का काम करा, ख़त्म, अब मोबाइल देखने बैठ जाती हैं। इससे ये होगा कि आप न तो अपने बच्चे से बात कर पा रही हैं, न बच्चे को समझ पा रही हैं, न उस इसलिए सभी माँओं से मेरी गुजारिश है कि अपनी बच्ची को समझें, अपनी बच्ची का सेहत का ध्यान रखें, मानसिक स्तर भी सुधारें। आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि अपने जीवन के साथ साथ अपने बेटी की भी परवरिश अच्छे से करें।